भगवान की जय। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, महाराज रचो है। ऐसो राज रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। 6 महीने की रात्रि हुई है, बड़ा भव्य महारास हुआ, बड़ा आनंद हुआ है गोपियों को। सभी गोपियों पर कृपा करके भगवान आए हैं। गोपियों ने युगल गीत के माध्यम से प्रभु का दर्शन किया। इधर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस बड़ा भयभीत रहता है। जब से इसे पता चला है कि मेरा काल देवकी का 8वां लाल है, पर अभी तक उसका दर्शन नहीं हुआ, तो बड़ा दुखी रहता है। एक दिन नारद जी आए हैं और नारद जी ने पूछा कि कंस, तेरा मुंह क्यों लटक रहा है? कंस ने कहा, क्या बताऊं गुरुजी, जब से मुझे पता चला है कि मेरा काल देवकी का 8वां लाल है, पर अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा वो है कहां। जितने राक्षस पहुंचाता हूं, पूतना गई, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तैणावर्त, सब जाते हैं, आता कोई भी नहीं। पता नहीं कौन कृष्ण बलराम नाम के 2 बालक हैं जो सबको मार देते हैं। नारद जी मुस्कुराकर बोले, कंस तुझे नहीं पता ये कौन है? कौन है? बोले यही देवकी के 7वें और 8वें बालक हैं, कृष्ण और बलराम। नारद जी की बात सुनकर कंस बोला, गुरुजी ये क्या कह रहे हो? मैंने तो अपने आंखों से देखा है, वो तो बंद था जेल में, ये बच्चे कैसे पहुंचे गोकुल? सारी कथा नारद जी ने सुना दी। तलवार निकाल ली कंस ने, निशात मसिमादत्त वासुदेव जिघांसया, अभी वसुदेव को मार दूंगा। नारद जी ने समझाया, भैया अभी जोश से काम लेने की आवश्यकता नहीं है, होश से काम लो। अरे अगर तुम वसुदेव को मार दोगे तो तुम्हारे हाथ में कन्हैया कभी आने वाला नहीं है। तो क्या करूं गुरुजी? बोले कोई बढ़िया सा मेले ठेले का आयोजन करो, बच्चे तो हैं, और मेले का आयोजन करके उन बच्चों को मेले में बुलवा लो, और बड़े बड़े पहलवानों का युद्ध रख दो, उस युद्ध में दोनों बालकों को मरवा देना। कंस तो चरणों में गिर गया, बा गुरुजी इतना बढ़िया प्लान मेरे मन में क्यों नहीं आया इतने दिन से? बोले ऐसे कैसे आ जाएगा? देखो शंख और मूर्ख दूसरे की फूंक से ही बजते हैं। आज जैसी फूंक मारी सोई महाराज कंस बज उठा। अभी तक सब क्रूर को पहुंचाया था, पर अब अक्रूर से कहा कि आप जाइए। अक्रूर जी रथ लेकर के वृंदावन चले। जैसे ही वृंदावन पहुंचे, नंद बाबा के भवन में पहुंचे। कृष्ण बलराम उस समय पर गाय धो रहे थे। अक्रूर जी को देखा, जाकर प्रणाम किया, आसन पर बिठाया, कहा काका जी कैसे पधारे, और बताइए मथुरा में सब बढ़िया है? अक्रूर जी बोले, कन्हैया तुम तो जानते हो, किम नुना कुशलम पृच्छी ए धमान कुलामये, जब तक कंस जीवित है तब तक मथुरा में कोई सुखी नहीं है। हम तुम्हें लेने आए हैं, कंस ने बुलाया है, मेले का आयोजन है। नंद बाबा को बताया। नंद बाबा बोले, हम अकेले तो बालकों को जाने नहीं देंगे, हाँ हम भी साथ चलेंगे। अक्रूर जी बोले, आप भी चलो। अब नंद बाबा ने तो आवाज लगवा दी, भैया जो कोई मथुरा का मेला देखना चाहे कल तैयार होके आ जाए। गोप ग्वाल तो प्रसन्न हो गए, पर गोपियों ने जैसे ही सुना कि कल हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़कर मथुरा जाए, सब अपने घरों से निकली और यमुना के तट पर आ गई। सब इकट्ठी होकर नंद भवन के बाहर खड़ी हो गई। आंखों से अश्रुपात हो रहा है। कहती है, बहन तुमने सुना कल हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़कर जा रहे हैं? सब गोपियां विधाता को गालियां देने लगी कि अरे ब्रह्मा विधाता, अहो विधाता तब ना क्वचित दया, संयोज्य मित्र्या प्रणहीन देहिना। अरे तू कभी तो संयोग कराता है, कभी वियोग करा देता है। तू बच्चों की तरह कार्य करता है, तुझे पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। आज हमारे बीच में
समाज सेवी श्री बब्बन राय जी पधारने के बाद जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका भी अभिनंदन स्वागत है। गोपियां कहती हैं कि विक्रीडतम तेर भकचोष्टिथम यथा। किसी ने कहा इस विधाता को क्यों कोसती हो? कोसना है तो उस अक्रूर को कोसो जो लेने आया है। गोपियां कहने लगी क्रूरस्त्वम अक्रूर समाख्यास्म। किसने इसका नाम अक्रूर रख दिया? ये तो महाक्रूर है। यह अक्रूर नहीं हो सकता है, ये तो महाक्रूर है। सुबह हो गई, गोपियां रात भर रोती नहीं। सब बोली कि देखो, एक बोली मैं तो कन्हैया को नहीं जाने दूंगी, रथ पकड़ लूंगी। दूसरी बोली मैं रथ के सामने लेट जाऊंगी। एक बोली मैं श्याम सुंदर के चरण पकड़ लूंगी। एक बोली कि अगर हमने ये सब किया तो हमारी कितनी बदनामी होगी। गोपियां बोली जब श्याम सुंदर ही जा रहे हैं तो अब बदनामी से क्या डरना है? अब बदनामी से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रातः काल हुआ, अक्रूर जी ने रथ सजाया है। कृष्ण बलराम दोनों मां के पास गए हैं। मां यशोदा से आज्ञा ली है। यशोदा मां ने जैसे ही कृष्ण की तरफ देखा है, कन्हैया क्या तू अब कभी वापस नहीं आएगा? अरे मां कैसी बात करती है, मैं कोई सदा सदा के लिए थोड़ी जा रहा हूं। आज जाऊंगा, कल मिला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। पर मां यशोदा कहता है अरे यशोदा, तेरा लाल अब वापस आने वाला नहीं है। ये मां का हृदय है जो 7 समुद्र पार भी बेटा हो और उससे कुछ हो जाए तो इसे यहां आभास हो जाता है। मां यशोदा के आभास हो गया कि अब मेरा लाल जा तो रहा है पर अब कभी आएगा नहीं। बार बार हृदय से लगाती है, बार बार मुख चूमती है, माखन खिलाती है। लाला पता नहीं अब तुझे ये माखन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भगवान समझाते हैं मां ऐसा मत कर, मैं जल्दी वापस आऊंगा। भैया मां तो एक ऐसा शब्द है, मां ममता की मूर्ति, मां ममता की खान, मां की ममता से बंधा है सारा हिंदुस्तान। मां शब्द में इतनी गहराई है, इतनी गहराई है। मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती और मां की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। 4 घर में बर्तन मांजकर, 4 घर में बर्तन मांजकर पाल लेती है 4 बेटों को मां, और आज 4 बेटों से एक मां संभाली नहीं जाती। क्या समय आया है जिस मां ने 9 महीने तक गर्भ में रखकर ढोया, सुख दुख झेले, अपने खून को दूध बनाकर पिलाया, आधी रात में तुम्हें सूखे में सुलाकर खुद गीले में सोई, खुद भूखी रहकर तुम्हें खिलाया है, और बड़ा होकर बेटा कहता है तूने मेरे लिए क्या किया? अरे जिसने चलना सिखाया, जिसे बोलना सिखाया, जब वो बाप बनता है ना तब उसे एहसास होता है कि मां बनना क्या होता है। आज कन्हैया मां यशोदा के हृदय में विराजमान है। मां बार बार लिपट के रोती है, लाल मेरी सुध लेते रहना, मुझे भूलना नहीं कन्हैया। मां तू चिंता ना कर। बाहर निकले जैसे तैसे गोपियों का झुंड देखा, हजारों हजार गोपियां रथ के सामने लेट गई। हे श्याम सुंदर हमें छोड़कर मत जा। और प्रभु सच कह रही हैं, आप अब आओगे नहीं ना? श्याम सुंदर बोले नहीं देवियों ऐसा मत करो, सात्वयामास संप्रेमो, तुम सत बना रखो, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। एक चतुर गोपी बोली देखो ये परसों की कह रहे हैं, लगता है श्याम सुंदर खुद जाना चाहते हैं। और देखो तुम सुखे सुखित्वम, जिसमें हमारे प्रीतम सुखी रहे वही हमें करना चाहिए। श्याम सुंदर अगर मथुरा जाकर सुखी रहना चाहते हैं उन्हें मथुरा जाने दो। रथ के सामने से गोपियां हट गईं। श्याम सुंदर बलराम जी के साथ रथ पर बैठ गए। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, लेकिन ध्यान रखना कन्हैया ऐसा
प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे। ऐसा प्रेम हम तुमको मिलने वाला नहीं। रथ की बागडोर को लेकर हाथ कांप रहे हैं अक्रूर जी के पर चले। गोपियां एक टक निहारती रहीं, जब तक रथ निकल नहीं गया देखती रहीं। धूल उड़ती रही तब तक देखती रही। रास्ते में यमुना में स्नान किया अक्रूर जी ने, और एक पहर बाकी है और भगवान का रथ मथुरापुरी में पहुंच गया। जैसे ही मथुरा पहुंचा है, हल्ला मच गया पूरी मथुरा में, अरे भैया देखो पूतना को मारने वाला आ गया है, देखो बड़े बड़े असुरों को मारने वाला आ गया, गिरिराज जी को उठाने वाला आ गया, रास को रचाने वाला आ गया। भगवान नंद बाबा से बोले, बाबा हम जरा मथुरा का मेला घूम आए। बाबा बोले, भाई अभी छोटे बच्चे हो, कल सुबह मेरे साथ चलना। कन्हैया बोले, नहीं नहीं हम तो अभी जाएंगे। बोले, बेटा जी वृंदावन नहीं है, शहर है मथुरा। बलराम जी बोले, बाबा मैं साथ जा रहा हूं, आप चिंता मत करो। बलराम जी आगे हो गए। जब भगवान राम बनकर आए थे ना, तो कन्हैया राम बने थे और बलराम जी लक्ष्मण बने थे, शेष तो छोटे भाई थे उस समय। तो लक्ष्मण जी की आड़ लेकर राम जी जनकपुर घूमने गए थे। वहां पर नाथ लखनपुर देखन चाहिए, लक्ष्मण की आड़ लेकर राम जी दर्शन करने गए थे, और आज बिल्कुल उल्टा हो गया। वही लक्ष्मण बड़े भैया बलराम बन गए, कन्हैया बन गए राम जी। तो अब क्या करें? बोले उस समय तो हम बड़े थे तो हम ले गए, अब बलराम जी बड़े हैं। तो बलराम जी बोले, आज हम ले चलते हैं। बलराम जी आगे हो गए। मिथिलापुर की जितनी भी लीलाएं हैं वो मथुरापुरी में घटित होती हैं।